नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा घनी वणक्कम एंड हेलो, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की जो एक्सरसाइज 12.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है तीसरा सवाल? सो माय डियर फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन ऑफ रेडियस 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. क्या करना है यहाँ पे? क्या पूछा है? ये खिलौने का चक्कर क्या है, कौन सा किधर है, कौन किधर है, हेमिस्फीयर किधर है, ये सारी चीज़ों को फिगर पे समझ लेते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इसने कहा कि एक खिलौना है, किस हिसाब से है, इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन, जो है वो माउंट किया गया एक हेमिस्फीयर के ऊपर। अब ये मैंने कैसे कहा कि देखो, जब भी माउंटेड लिखा होगा, सीधी सी बात है, माउंटेन ऊंचाई, उसी से आ गया आपका माउंटेड। तो जब भी माउंटेड होगा तो ये समझ लेना कि जो भी दूसरा है, जैसे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर वो दूसरा फिगर है, जैसे कौन जो है वो उसके ऊपर है, तो माउंटेड ऊपर ही आएगा, नीचे की साइड में ड्रॉ करके बैठ जाना। ओके, सो माउंटेड इज ऑन हेमिस्फीयर। क्या माउंट किया गया है भाई साहब? कौन। तो पहले तो मैं ले लेती हूँ आपके लिए हेमिस्फीयर, इस साइड ले लूँ, ये आपका हेमिस्फीयर आ गया। इसे थोड़ा पलटेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर है ना, ये तो नीचे बन गया, तो इसे कर देते हैं फ्लिप। अब ठीक है, अब इसको थोड़ा नीचे भी ले आएंगे। अब देखिए किस हिसाब से कौन है इसके ऊपर, कौन, यहाँ पे अब आपके लिए आ जाएगा एक कौन, ठीक है। इसको इसके ऊपर ही सेट करेंगे, पूरा एक खिलौना बनाएंगे यहाँ पे। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन जो था, एक्सप्लेनेशन वीडियो जो था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, माय डियर फ्रेंड्स, उसमें भी मैंने बताया था आपको कि उसमें आपको जवाब देना था कमेंट बॉक्स में। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो ये तो आपके लिए एकदम इजी होगा कि आंसर आप इजीली कर दोगे कि कौन सा कैसे फॉर्मूला लगा है। नहीं देखा है, डोंट वरी, यहाँ पे करते हैं, उसके बाद वो वीडियो देख लेना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। TSS CSS कब कहाँ कैसे लगने वाला है, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आपको वीडियो कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप वो एक्सप्लेनेशन वीडियो और सारे क्वेश्चन के आंसर्स देख सकते हो। तो फिलहाल आ जाते हैं वापस अपने इसके ऊपर। कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पे टॉय है, ये अभी भी पूरा अच्छे से सेट नहीं हुआ है, पूरा सेट करेंगे अच्छे से। हाँ जी, अब ठीक लग रहा है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब देखो क्या कह रहा है, रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। सीधी बात है, सर्कल के नीचे भी कौन जो होता है उसके नीचे भी एक होलो सर्कल सा बनता है, हेमिस्फीयर पे भी अपना सर्कल होता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और सेम ही आपके हेमिस्फीयर का भी है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी यहाँ से लेके ये पूरी हाइट जो है ऊपर से लेके नीचे तक, ये है 15.5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब आपके दिमाग में आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, फॉर्मूले हमने अच्छे से याद कर रखे हैं। तो आप क्या करोगे कि ओके, हमें पता करना है TSA ऑफ टॉय, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू में रख देंगे TSA ऑफ कौन वाला फॉर्मूला, एंड सिमिलरली TSA ऑफ कौन सा है, हेमिस्फीयर वाला फॉर्मूला, और अपना काम बन जाएगा। यही तो काम बिगड़ जाएगा। हाँ जी, जरूरी नहीं कि कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया पता करो तो टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगे, ना मुन्ना, कतई नहीं। ये डिपेंड करेगा सवाल कैसा है, फिगर कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कैसा है। अब यही चीज़ समझते हैं कि क्या कह रहा है, क्यों नहीं लगाएंगे हम TSA वाला फॉर्मूला। देखो, कौन पे आ जाओ और वापस अपने हेमिस्फीयर पे आ जाओ, आराम से समझेंगे पूरी तसल्ली के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, क्या कह रहा है यहाँ पे ये, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ देखो, अगर आप ले लेते हो टोटल सरफेस एरिया, इसने बेसिकली आपको क्या कहा है कि टोटल सरफेस एरिया टॉय का पता करो। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था कि जब भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, ये समझ लो कि जो भी फिगर है उसको आप पेंट करने वाले हो। इमेजिन आपको उसे पेंट करना है बाहर से, ठीक है, पूरा पेंट करना होगा। तो अब आप अगर इसे देखोगे, इसे पेंट करने चलोगे तो कैसा रहेगा, अंदर तो चले जाएंगे, आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा इमेजिन करने पे। हैं जी, नीचे हेमिस्फीयर, ऊपर कौन, क्या बच गया? कहोगे पानी की बूंद जैसे लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल वैसा ही है। तो ये साइड का हो गया, मतलब साइड साइड बच गए, अंदर गायब हो चुके हैं। एग्जैक्टली। बट अगर आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हो तो मेरे प्यारों, टोटल सरफेस में कौन के सर्कल का भी आ जाएगा और हेमिस्फीयर के सर्कल का भी आ जाएगा। अगर हेमिस्फीयर का भी आप सर्कल ले लेते हो, उसकी तो लोड ही नहीं है। यहाँ देखो, ये छुप गया, नहीं निकलेगा उसका एरिया। बस आपको ये इमेजिन करना, पेंट करना, तो ये अंदर तो पेंट जा ही नहीं रहा। वो जो सर्कल है आपस में मिल गए तो गायब हो चुके हैं वो, बिल्कुल ये आपस में कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसा नहीं होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा होगा TSA का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया नहीं लगेगा। बेशक
आपको पता टोटल सरफेस एरिया ही करना है, ठीक है। सो अब क्या लगेगा, कैसे लगेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। आप यहाँ पे लगाने वाले हो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। द रीजन इज कि भाई कर्व्ड ही तो आ रहा है मेरे पास, खाली यही तो, सर्कल गायब। सिमिलरली प्लस में कर दोगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। किसका है, किसका कर्व्ड सरफेस एरिया कर रहे हैं हम यहाँ पे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुंबई की दलाल स्ट्रीट में खरीदे और बेचे जाते हैं शेयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे आपको करना होगा। तो ये मैंने लिख दिया है। और हाँ, अगर आपने वो एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा और आपने आंसर कमेंट किया होगा तो बाय द वे मैंने रिप्लाई आपको दे भी दिया होगा और यहाँ पे भी आपको आंसर मिल गया होगा कि वो उस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है। पहले ना आप ये समझ लो, ये क्लियर हुआ है ना आपको कि कैसे हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, हम यहाँ क्यों कर्व सरफेस एरिया लगा रहे हैं? क्योंकि हमें निकालना तो भाई साहब पूरा ही है, पर जब ये दोनों जुड़ जाएंगे फिगर आपस में तो इसकी छुट्टी हो गई है। कर्व कर्व बचेगा कुछ इस तरीके का, तो इसीलिए ये फॉर्मूला लग रहा है। चलो शुरू करें, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं अपना। CSA ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है? बेहद आसान, एक पाई होती है, एक आर होता है। कौन के अंदर हाइट और रेडियस के अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण चीज होती है, दैट इज एल। अच्छा, मैं आपके लिए ये जो मैंने यहाँ पे किया है पूरा ताम झाम बिगाड़ दिया पूरा, इसको मैं मिटा रही हूँ। ओके, आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। वापस सही फिगर ला रहे हैं। एल क्या होता है ये भी क्लियर होना चाहिए। तो देखो, ये तो आपकी होती है हाइट, ये अपना रेडियस है 3.5 और ये कौन है जिसकी हाइट हो जाएगी ये। अब ये जो है ये होती है स्लैंट हाइट जिसे एल से डिनोट करते हैं, तो वो एल ये है। प्लस में आ जाओ, कौन का फॉर्मूला लिख दिया, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया बेहद आसान है। स्फीयर का होता है 4πr², इसका उसका आधा हो जाएगा 2πr²। अब हम शुरू करेंगे। अब आप कहोगे पाई, जनाब पाई यूज करनी है 22/7, ऑलरेडी हमें एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ऊपर लिख के दे दिया गया है, जब तक सवाल में ना दी गई हो। सवाल में जब तक मेंशन ना हो तब तक आप 22/7। अब आएगा रेडियस, कहोगे जी जनाब रेडियस भी 3.5 है, वेरी नाइस, रेडियस आपके पास 3.5 है। एल अब आओगे, हाँ एक मिनट, एल नहीं दिया गया, स्लैंट हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। एग्जैक्टली अब हमें पता करनी होगी पहले स्लैंट हाइट, उसके बाद ही ये कंटिन्यू हो पाएगा, नहीं तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। कहोगे अब क्या करें, दिक्कत आ गई ये तो। सो नो इश्यूज माय डियर फ्रेंड, पहले हम अपना एल ही पता करेंगे, तो इसको थोड़ा छोटा कर देंगे ताकि आपके लिए यहाँ पे मैं एल की चीज़ कंटिन्यू कर सकूँ। अब एल पता कैसे करना है, तो मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको बताया था, एल पता करने का फॉर्मूला होता है अपना प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा, हाइट का स्क्वायर कर दो प्लस में रेडियस का स्क्वायर कर दो, बस आपकी स्लैंट हाइट, कौन की स्लैंट हाइट निकल के आ जाएगी। अब आप कहोगे जी नो इश्यूज, रेडियस तो है बट फिर दिक्कत, हाइट कहाँ से लाएं? कहोगे हाइट दी है फिर 15.5, चलो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू करेंगे। अरे तनिक ठहरिए जनाब, 15.5 जो है वो इस पूरे के पूरे खिलौने की हाइट है। सिर्फ कौन की चाहिए हमें, हेमिस्फीयर की हाइट से हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोले अब क्या करेंगे? सो माय डियर फ्रेंड देखो, हेमिस्फीयर की हाइट क्या होगी, यहाँ पे सीधी सी बात एक तो कही गई है कि भाई जो आपका रेडियस कौन का है वही रेडियस हेमिस्फीयर का भी है। अब जरा ध्यान दो, ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, सेंटर से हेमिस्फीयर के सरकमफेरेंस पे आ गए। हाँ जी बिल्कुल आ गए हो, क्या हो गया ये, लग तो हाइट जैसा है। एग्जैक्टली ये 3.5 मेरे प्यारो हेमिस्फीयर की भी हाइट ही होगी, रेडियस है ना, तो वो रेडियस तो चारों तरफ एक सा ही रहने वाला है, तो एक सा ही रहेगा, उसकी हाइट जो है वो हेमिस्फीयर की हाइट होगी, यानी जो रेडियस है वो हेमिस्फीयर की हाइट भी है। तो अब आपको खाली कौन की हाइट चाहिए, तो क्या करना है, टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आपके कोन की हाइट आ जाएगी, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ कोन की हाइट, 15.5 में से 3.5 गए तो 5 को तो काट दो, 15 में से 3 को काट दो, तो आपके पास बच जाएगा कितना, 15 में से गए 3, 15, 14, 13, 12 बच जाएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आपके लेंथ, यहाँ पे हाइट हो चुकी है। अब लगाएंगे फॉर्मूला। सो एल इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो फटाफट करेंगे इसे सोल्व, ये जरूर देखते चलना। हाँ यहाँ पे भी डाउट होता है कईयों को कैसे निकल के आया आंसर। 12 का स्क्वायर कर दो फटाफट से, 144 हो जाएगा, 144 प्लस में 3.5 का स्क्वायर कर देंगे तो माय डियर फ्रेंड्स ये आएगा तकरीबन 12.25। ओके चलिए कर दिया है यहाँ पे। अब क्या किया जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए, वेरी इजी। तो जोड़ देंगे, 144 में 12/.125 हो जाएगा, तो ये आएगा 5 इधर में, 4 इधर में, 9 इधर आ जाएगा। ओके सो ये आएगा मेरे पास 156
156.25। ठीक है, क्या आया? अंडर रूट में 156.25। अब हमें तो लेंथ चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, सॉरी स्लैंट हाइट चाहिए, लेंथ नहीं, स्लैंट हाइट चाहिए। अब ये तो रूट में, अब क्या करें? हाँ, इस अंडर रूट में से कैसे भाई करें इसको, ये अंडर रूट को कैसे भगाएंगे, रूट का क्या करना पड़ेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे में आपको क्या करना होता है, कैसे करना होता है रूट वगैरह, ये आई थिंक क्लास 8 में हम पढ़ के आए हैं, डिवीजन मेथड। अब क्या होगा ना, कई कई केसेस में होता है टीचर फटाफट से बस L इक्वल टू में उनकी सोचने की शक्ति, इतने सालों की प्रैक्टिस होती है, आंसर लिख देते हैं। अब हम खजाते बैठते हैं सर कि हैं ये आया कहाँ से, कौन सी चीज़ लगाई भाई जिनसे आंसर निकला। सो एक तो चीज़, अगर आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से सारे फॉर्मूले, परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर सब याद कर रखे हैं, दिमाग में फिट कर रखे हैं, तो इसे देख के आप कहोगे ओके 156.25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा इस हिसाब से, तो अगर मैं देखूँ 156 है तो इसका 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 और 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169, यानी ये 12 और 13 के बीच में ही है। तो यानी 12-13 के बीच में है और 25 इसके लास्ट में है, यानी 25, तो ये 5 के में ही आता है। 25 जो है वो 5, जिस नंबर के एंड में 5 रहेगा उसी का स्क्वायर हो सकता है, बाकी के किसी के होगा नहीं। इसका मतलब ये 12.5 आ जाएगा रूट से बाहर निकल के, कि ये जो है 156.25 ये 12.5 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये तो आपने बता दिया क्योंकि याद था, समझ आ रहा था कि अच्छा ये परफेक्ट स्क्वायर है, थोड़ी बहुत बुद्धि लगाई। अब दिक्कत है कि निकालें कैसे, ये तो तुरंत आ गया, हमें भी तो बताओ अगर हमें निकालना है। तो देखो पूरा मेथड यहाँ पे करूँगी, मेरे साथ लिख लेना क्योंकि वो फिर बाद में मिटने वाला है। क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले एक आधी अधूरी बिल्डिंग ले लेनी है और उसमें अपने जो नंबर हैं वो लिख देंगे 56.25। अब देखिए डिवीजन मेथड क्या कहता है, लेफ्ट साइड से बार बनाते चलेंगे ऐसे, ये दो के पेयर में। अच्छा मैं इसमें थोड़ा स्पेस ले लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। एक मिनट, हाँ ओके, 156.25, ठीक है। तो ये 2 नंबर में एक बार आ गया, एक बार आ गया, और अगर सिंगल नंबर भी होगा तो भाई उस पर भी बार लगा दो, 2 के पेयर में बना दो और सिंगल में भी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ ऐसा नंबर लेना है 1 के नीचे जो स्क्वायर में हो, और कुछ इस तरीके से भी 1 का। अब देखो अगर आप 1 ही लोगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1 आएगा, क्योंकि 2 का नहीं ले सकते। अगर मैं 2 ले लूंगी तो मेरे दोस्तों 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, जो कि 1 से ज्यादा है, और ऐसा हमें नहीं करना है, ये मेथड हम सीख चुके हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिया है। तो 1 का यहाँ पे आ जाएगा 1 एज इट इज, बच गया 0। अब देखना डिवीजन के हिसाब से 5 उतार के मत लाना, पूरे बार में जितना है पूरी की पूरी नंबर साथ में आएंगे, यानी 5 और 6 आ जाएगा यहाँ पे 56। अब देखिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक सेकेंड, 56 आ गया। अब देखो क्या करना है, जो यूनिट है, जो यूनिट डिजिट होगी उसी का डबल कर देना है। 1 + 1 2 हो जाएगा। अगला नंबर मेरे पास 2 है। अब मुझे कुछ ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए, और सेम नंबर भी कुछ इस तरीके से कि जिसे मैं मल्टीप्लाई करूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे 3 लिया तो वहाँ पे भी 3 लिया, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो या तो 56 से कम हो या इसके बराबर हो, ठीक है, इससे ज़्यादा का नहीं चाहिए। तो ये तो इससे ज़्यादा का जाएगा, बिकॉज 3 3 आपका यहाँ पे 9 चला जाएगा, फिर 3 2 69 के लफ्ज़ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। बोले तो माय डियर फ्रेंड्स 22 लेके देखो, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, तो जब 22 × 2 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 44, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा, 6 में से 4 घटा दिया, 2 बच गया। ये 2 के साथ मैंने यहाँ पे कलाकारी कर दी, कोई नहीं वापस लिख देंगे, ये 12 बच गया। अब देखो वहाँ पॉइंट लग चुका है, यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे। 25 पूरा बार आएगा नीचे, ये ध्यान रखना, पूरा बार आ गया, 25 आ गया। अब क्या चाहिए, अब देखो वापस से क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी यूनिट डिजिट हो गया, अब 22 है, 2 आपकी यूनिट डिजिट है, इसका डबल कर देना, तो ये हो जाएगा 2 तो एज इट इज अपना, उसके बाद इसका मैंने डबल कर दिया तो 4 आ जाएगा, दैट इज 24। अब देखो क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट के बाद सेम नंबर चाहिए, जो यहाँ लिखूँ वही मुझे वहाँ पे लिखना है, और कुछ इस हिसाब से कि उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, या तो इससे कम आए या इसके बराबर आ जाए, ज़्यादा का जोड़ नहीं लेनी। तो अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे सो 245 को 6 से करके देखोगे ना तो ज़्यादा जाएगा, करके देख लो। 4 से भी करोगे तो बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर 5 से करोगे, यहाँ पे भी 5, सो 245 को जब करोगे 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 सा 25, 5 2 कैरी, 5 4 सा 20, 2 कैरी 22, 2 वापस से 2 कैरी, 5 2 सा 10, एक वहाँ पे 2 कैरी थी, 12 आ जाएगा, 1225 आएगा, और इसी के साथ ये यहाँ पे समाप्त। ये परफेक्ट स्क्वायर था ये नंबर, तो इसीलिए आ गया आपका 12.5, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था। बट ये क्लियर हुआ ना कि कैसे आप रूट में से निकालोगे उसे, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसे यहाँ से हम कर देते हैं
टाटा बाय बाय। अच्छा आप कहोगे हमें तो लिखना रह गया था। ओके मैं साइड भी हो गई हूँ। अब ना आप पहले लिख, इस पूरे को नोट डाउन कर लो, लिख लिया, पॉज कर लो वीडियो को, अब हटा देंगे बस। अब हमें आगे भी बढ़ना है, पूरा सवाल सोल्व करना है ना जी। इतना समझ आ गया हो तो इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए है। अब देखो आगे क्या करना है। एल आ चुका है आपके पास, जी जनाब आ चुका है। क्या अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं। क्या है अपने फॉर्मूले में, मैं यहाँ पे रंग बदल देती हूँ ताकि अब आपके लिए और समझना आसान रहे। चलो पाई, पाई कितना है 22/7। आर कितना है 3.5 है। अब देखो मैं 3.5 को 35/10 लिख रही हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगा दो, क्या जा रहा है। सो ये 35/10 आ गया। एल कितना है 12.5 है। एक सेकेंड ना, अच्छा एक काम करते हैं, मतलब क्या काम करना है। अगर मैं ऐसे ही इसे कंटिन्यू करूँ, कहोगे हाँ करो ना, क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारी लिख दी, यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ लिख दी। अब मेरे पास बहुत सारी भतेरी नंबर्स हो गए, वैल्यूज़ हो गई। अब उन्हें देख देख के ही सर फटा जाएगा है, कहाँ काटूँ कहाँ पीटूँ, किसका इधर करूँ किसका उधर करूँ, इसमें दिक्कत होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोनों फॉर्मूला को देखते हुए उनमें अगर मुझे कुछ कॉमन मिल जाए है, थोड़ा सेटलमेंट हो जाए, कुछ कॉमन वॉमन मिल जाए तो अपना काम आसान हो जाएगा। वही हम यहाँ करेंगे। एज आई कैन सी यहाँ पे पाई आर है, वहाँ पे भी पाई आर है। इसका मतलब ये है कि मुझे कॉमन चीज़ मिल गई पाई आर। अब यहाँ पे मैंने पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बच गया मेरे पास ब्रैकेट में एल प्लस का साइन। यहाँ अगर मैं देखूँ तो पाई आर तो गया, पर 2 तो यहाँ पे रह गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आर स्क्वायर था, तो एक ही आर गया ना, एक आर तो रह गया, तो यहाँ पे आर आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब आप वैल्यूज पुट कीजिए। पाई आपकी 22/7, आर मैंने कहा वापस से 35/10 लिखूंगी 3.5 को। अब ब्रैकेट में आ जाएगा 12.5 प्लस में 2 इंटू, यहाँ मैं 3.5 लिख रही हूँ। ठीक है, बात वही रहेगी, बट यहाँ पे मुझे सारे, यहाँ पे मेरे पास काटापिटी करने के लिए तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। सिमिलरली ब्रैकेट सोल्व करने में, ब्रैकेट में अगर मैंने यहाँ पे 35/10 लगा दिया तो अपनी ही दिक्कतें और बढ़ा ली, यानी और मेरा टाइम कंज्यूम होगा। तो चीज़ें अपने टाइम के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से और सही तरीके से आपको यहाँ पे नोटिस करके लिख लेनी है। ओके आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। काटापिटी कर दो। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 बच गया। क्योंकि बहुत चीज़ कट गई यहाँ, तो ये पूरा वर्ल्डवार हो गया यहाँ पे। अब चलो यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब आ जाओ इधर, 12.5 एज इट इज़ आ जाएगा मेरा, क्योंकि पहले मुझे उस तरफ का मामला समझना है यहाँ पे। तो ये देखो 3.5 इंटू 2 कर दो मल्टीप्लाई, तो मेरे प्यारो 3.5 का डबल कर देना आपको, सीधी सी बात इतनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा फटाफट से बताइए। खाना खाने को मराठी में कहते हैं जेवण, खाना खाने को मराठी में कहते हैं जेवण आ चुका है यहाँ पे। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 7। अब देखिए क्या करना है, बेहद आसान काम है। अब तो सारा काम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। 12.5 प्लस में 7 कर देना है, 12 और 7 मैंने कर दिए, मेरे पास बच जाएगा 19.5, 19 पॉइंट में 5। अब करो मल्टीप्लाई है, थोड़ा अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत काटापिटी कर ली। अब इसे थोड़ा कर देंगे गुना भाग, तो ये आ जाएगा हमारे पास 214 और मेरे पास पॉइंट में भी बच जाएगा। क्या आया मेरे पास, जल्दी से बताइए। सो माय डियर फ्रेंड्स, फायर को हिंदी में कहते हैं आँच, फायर को हिंदी में कहते हैं आँच। आ चुका है 214.5। जी बिल्कुल, लेकिन अधूरा है ये, इसे ही लिख के छोड़ के मत चल देना। हाँ, यहाँ पे यूनिट भी मेंशन करेंगे। और क्योंकि आप सरफेस एरिया निकाल रहे थे और सेंटीमीटर में पूरा खेला चल रहा था, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ठीक है, अब आंसर निकल के आ चुका है। क्या पता करना था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो लिख दो हेंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशन अच्छे से, बढ़िया तरीके से समझ आ गया होगा। समझ आ गया ना? अगर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अब तक तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और हाँ, अगर कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो कि भाई क्या डाउट है, क्या चीज़ है जो इस क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आई है। सो डू लेट मी नो योर डाउट्स एंड एज वेल एज योर ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।